गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम क्रिटिकल थिंकिंग का लास्ट पार्ट आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो क्रिटिकल थिंकिंग आई होप जो इससे पहले प्रीवियस पार्ट्स हैं वो आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। आज जो है बहुत शॉर्ट सा जो है क्रिटिकल थिंकिंग का लेक्चर आपसे जो रह गया था वो शेयर कर रहे हैं। तो हम स्टार्ट करेंगे ओपन माइंडेड से। ओपन माइंडेड क्या होता है? To think critically, you need to be able to put aside any assumptions or judgments and merely analyze the information you receive. क्रिटिकल थिंकिंग के लिए ज़रूरी है कि आपको जब कोई इंफॉर्मेशन मिलती है आप उस पर फोकस करें और आपके माइंड में जो ऑलरेडी एजम्पशंस हैं, जो आपके ख्यालात हैं, जो आपके फैसले हैं, जो आपके मालूमात हैं, आप उनको साइड पे कर दें। आपने उस इंफॉर्मेशन को फोकस करके उस पे क्रिटिकल थिंकिंग करनी है। अपनी तरफ से जो है जो आपके माइंड में मालूमात है आपने उसमें उसको ऐड नहीं करना या उनको मलूज़े खातिर नहीं रखना। यू नीड टू बी ऑब्जेक्टिव, एवेल्युएटिंग आइडियाज विदाउट बायस। जो आप हम हमेशा जो क्रिटिकल थिंकर है उसको जो है कोई ऑब्जेक्टिव अपनी नज़र में रखना चाहिए। जो भी वो थिंक कर रहा है या जो भी वो काम कर रहा है उसका कोई गोल होना चाहिए, कोई विजन होना चाहिए। और जो है जब आपकी आइडियाज को एवेल्युएट करते हैं, उनसे कोई नतीजा निकालते हैं, तो आपको जो है बायसेस से बिल्कुल पाक होना चाहिए। यानी कि आपको कोई तासुब नहीं लाना चाहिए दिमाग में। आपका माइंड जो है वो बिल्कुल ओपन होना चाहिए और जो आइडियाज और इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर हो रही हैं या आपको मिल रही हैं, आपको उस पर फोकस करना चाहिए और उससे कोई रिजल्ट निकालना चाहिए। हम ओपन माइंडेड होके हम क्या क्या करते हैं? एम्ब्रेसिंग डिफरेंट कल्चरल पर्सपेक्टिव्स। हमारे इन टच जो हैं बहुत से क्लाइंट्स जो हैं वो हमारे डिफरेंट कल्चर से बिलोंग करते हैं और हम उन क्रिटिकल थिंकर जो है उन सब कल्चर्स को रिस्पेक्ट करता है और उन सब कल्चर्स को हम उनकी जो है उनके उस कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है हम उस क्लाइंट को अटेंड करते हैं। या अगर हमारे कोई कुलीग या हॉस्पिटल में बहुत से ऐसे स्टाफ होते हैं जिनका कल्चर जो है हमारे अपने कल्चर से डिफरेंट होता है, तो जो क्रिटिकल थिंकर्स होते हैं वो ओपन माइंडेड होते हैं। वो जो है हर कल्चर की रिस्पेक्ट करते हैं, जो भी उनके कल्चर से बेशक चाहे वो हटके हो। फेयर, आपका जो एटीट्यूड है वो बहुत फेयर होना चाहिए, मुनासिब होना चाहिए। किसी पेशेंट या किसी अपने कोलीग के साथ आपने रवैया जो है वो हमेशा एक जैसा रखना है। अपने क्लाइंट्स के साथ जो है आपने बिला तफरीक, रंगो नस्ल, मजहब आप जो है अपने क्लाइंट को जो है अटेंड करोगे। हम्बल, ये जो है ना सिर्फ क्रिटिकल थिंकर के लिए बल्कि जो है हर इंसान के लिए भी ये जो है हम्बलनेस जो है ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होती है कि आप जो है प्राउड ना हो, आप एटीट्यूड ना दिखाएं, जो है अपने आप को जो है कोई आला और अफजल शय ना समझे। हम्बल का मतलब यही है कि आप जो है डाउन टू अर्थ हों, आप जो है बहुत ज़्यादा पोलाइट हों, जो है हम नरम ज़ुबान इस्तेमाल करें और जो है अपने क्लाइंट्स के साथ, अपने पेशेंट्स और अपने कोलीग्स के साथ हमेशा सॉफ्ट लैंग्वेज और सॉफ्ट रवैया जो है हमारा होना चाहिए। इंक्लूसिव का क्या मतलब है? इंक्लूसिव वाइड रेंज का मतलब ये है कि जो क्रिटिकल थिंकर एज ए नर्स क्रिटिकल थिंकर, आपके पास जितने अवेलेबल सोर्सेज हैं, आपके पास जितनी अवेलेबल आपकी एनर्जी है, वो आप अपने क्लाइंट की बेटरमेंट के लिए यूज करोगे। ये जो है बहुत से इसके मतलब आ जाते हैं इंक्लूसिव के कि आपके पास वो मटेरियल हो सकता है, आपके पास मेडिसिन हो सकती हैं, आपके पास अपनी स्किल्स हो सकती हैं कि आप जो है ये सब चीज़ें जो है इस्तेमाल करने में कंजूसी नहीं करोगे। ऑब्जेक्टिव, न्यूट्रल, यानी कि हमारा क्रिटिकल थिंकर नर्स जो है वो एक बामकसद होती है। वो जो है किसी को फेवर नहीं करती है, राइट को राइट और रॉन्ग को रॉन्ग कहती है। ऑब्जर्वेशन, नर्स क्रिटिकल थिंकर नर्स शुड बी अ गुड ऑब्जर्वर, क्योंकि जो है असेसमेंट से ही हमारा जो है हमारी कहानी जो है वो स्टार्ट होती है। तो असेसमेंट किस तरह होगी हमारी? जब हम ऑब्जर्व करेंगे। अगर हमारी ऑब्जर्वेशन ठीक नहीं होगी तो फिर तो ना हमारी प्लानिंग ठीक होगी, ना हमारी डायग्नोस ठीक होगी। तो जो है क्रिटिकल थिंकर के लिए गुड ऑब्जर्वेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
सॉल्विंग की। प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या है? प्रॉब्लम सॉल्विंग इज अनदर important critical thinking skill that involves analyzing a problem, generating and implementing a solution, and assessing the success of the plan. क्रिटिकल थिंकिंग की ये एक स्किल है जिसको हम प्रॉब्लम सॉल्विंग कहते हैं। इसमें हम क्या करते हैं कि प्रॉब्लम को हम अच्छे से उसका जायजा लेते हैं, सारी इंफॉर्मेशन जो है हम इकट्ठी करके उसको अच्छे से एनालिसिस करते हैं। फिर हम क्या करते हैं कि उसके मसले का जो प्रॉब्लम का सलूशन है, अगर हमारे पास 3-4 सॉल्यूशंस हैं तो उसमें से हम एक सेलेक्ट करते हैं और फिर उस सलूशन के लिए जो हमने प्लान बनाया होता है उसको हम इम्प्लीमेंट करते हैं। और क्रिटिकल थिंकर क्या करते हैं कि जो प्लान उन्होंने इम्प्लीमेंट किया है उसको एवेल्युएट करते हैं कि वो सक्सेसफुल हो गया या फेल हो गया। इस प्रॉब्लम सॉल्विंग में हम क्या क्या करते हैं? अप्लाइंग स्टैंडर्ड्स। आपको पता है स्टूडेंट्स, अगर नहीं पता तो मैं आपको बता रही हूँ कि हमारे जितने प्रोसेस होते हैं, जितनी स्किल्स होती हैं, उनकी एक प्रोटोकॉल होती है, स्टैंडर्ड होता है, उसको जो है हम अप्लाई करते हैं। उस स्टैंडर्ड के मुताबिक हम उसको मेंटेन करने की जो भी काम हो, हमने कैथेटराइजेशन करनी है, हमने कैनुला पास करने, हमने बेडिंग करनी है, हर चीज का जो है हमारा एक स्टैंडर्ड होता है जिसको हम उसके जो स्टेप्स हैं हम उनको फॉलो करते हैं। अटेंशन टू डिटेल, जो हमारी जो डिटेल होती है जिस प्रोसेस के बारे में, या अगर क्लाइंट को हम ऑब्जर्व कर रहे हैं या क्लाइंट से हिस्ट्री ले रहे हैं तो हम अपनी फुल अटेंशन देंगे। ये नहीं कि अगर बात लंबी हो गई है या हिस्ट्री डिटेल में हो गई है तो हम अपनी अटेंशन जो है उधर से हटा लें। हर वक्त जो है क्रिटिकल थिंकर नर्स जो है वो अटेंटिव होती है। क्लैरिफिकेशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है कि अगर हमें किसी चीज के बारे में डाउट है तो हम कभी भी शर्माए ना, अपने सीनियर से पूछते हुए, अपने पीयर से पूछते हुए, अपने कोलीग से पूछते हुए, हमें अपने जो हमारे प्रॉब्लम्स हैं जिसके बारे में हम क्लियर नहीं है उसके बारे में हम क्वेश्चंस कर सकते हैं। अपने क्लाइंट के बारे में अगर हम किसी चीज के बारे में क्लियर नहीं है तो हम जरूर उसकी क्लैरिफिकेशन करेंगे। कोलैबोरेशन, नर्सिंग जो है वो एक टीम वर्क है। अकेले जो है कोई बंदा भी जो है अपने टास्क जो है वो अचीव नहीं कर सकता। तो इस टीम वर्क के साथ कोलैबोरेशन होना, ताउन होना जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। तो क्रिटिकल थिंकर नर्स जो होती है वो कोलैबोरेटिव होती है, कोलैबोरेट करती है अपने से सीनियर नर्सिस के साथ भी, अपने से जूनियर नर्सिस के साथ भी, क्लाइंट के अटेंडेंट के साथ भी और फिजिशियन के साथ भी, और इसके अलावा जो स्टाफ उसके वार्ड में मौजूद होता है, जो उसकी टीम का हिस्सा होता है, क्रिटिकल थिंकर नर्स उसके साथ कोलैबोरेट करती है। डिसीजन मेकिंग, इन सब स्टेप्स से गुजरते हुए क्रिटिकल थिंकर नर्स जो है वो डिसीजंस लेती है, और डिसीजंस जो है वो इस तरह के होने चाहिए कि जिससे जो है ना आपको नुकसान पहुंचे और ना आपके क्लाइंट को नुकसान पहुंचे, बल्कि जो है आपके क्लाइंट को उससे फायदा हो। एवेल्युएशन, अपने हर स्टेप को जज करना, एवेल्युएट करना बहुत ज्यादा जरूरी है कि हमने जो हमने काम किया है या जो हमने अपनी स्किल अप्लाई की है वो ठीक की है, वो फेल तो नहीं हुई, सक्सेसफुल हुई है। इनोवेटिव, एडवांस्ड, नर्स जो होती है क्रिटिकल थिंकर, उसका नॉलेजेबल होना हमने पढ़ा है कि जरूरी है। तो जो है उसको नई नई रिसर्च, नई नई मेथोडोलॉजी, ये सब चीजें जो है आना चाहिए, और ना सिर्फ आना चाहिए बल्कि उसको वो इम्प्लीमेंट भी करनी चाहिए। लॉजिकल रीजनिंग, अब आजकल का वक्त जो है वो एविडेंस का जमाना है। हमारे पास जो है हम जो भी अपना काम करते हैं उसके लिए हमारे पास लॉजिक होना चाहिए, रीजन होना चाहिए, जो बात रैशनल होना चाहिए। जो बात हम अपने क्लाइंट को सिखाते हैं या अपने जूनियर्स को सिखाते हैं उसका हमारे पास लॉजिक, रीजन और एविडेंस जो है वो मौजूद होना चाहिए। बायसेस को आइडेंटिफाई करती है। The skill can be exceedingly difficult as even the smartest among us can fail to recognize biases. ये स्किल जो है ये एक मुश्किल स्किल है कि जिसमें जो है हमें पता नहीं चलता, बहुत भी स्मार्ट होते हैं तो हम फेल हो जाते हैं कि हम जो है किसी के दिलो दिमाग में जो है झांकते हुए जरा जो है पता नहीं चलता हमें कि कोई जो है बहुत अच्छा बिहेव कर रहा होता है लेकिन दिल में जो है उसके तासुब मौजूद होता है, तो हम जो है आइडेंटिफाई करने में जो है उसमें फेल हो जाते हैं। इसके लिए जो क्या स्टेप्स लेने चाहिए कि स्ट्रॉन्ग क्रिटिकल थिंकर्स डू देयर बेस्ट टू एवेल्युएट इंफॉर्मेशन
ऑब्जेक्टिवली। जो है इसमें हमें किस तरह हम बायसेस को दूर कर सकते हैं या आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि क्रिटिकल थिंकर को जो है इंफॉर्मेशन जो है वो बहुत बामकसद और बहुत कीन ऑब्जर्वर के साथ, कीन ऑब्जर्वेशन के साथ वो इंफॉर्मेशन जो है वो इकट्ठी करनी चाहिए। Think of yourself as a judge in that you want to evaluate the claims of both sides of an argument, but you'll also need to keep in mind the biases each side may possess. अगर आपके पास दो ग्रुप्स आते हैं कोई प्रॉब्लम लेके, तो आपने अगर जजमेंट करनी है तो आप जो है दोनों ग्रुप्स के जो है बायसेस को मद्देनजर रखोगे। आप जो है थिंक करोगे, हमेशा जो है एम्पैथी से काम लेना चाहिए कि आप अगर उस ग्रुप की जगह होते तो आपकी क्या फीलिंग्स होती या आप क्या स्टेप उठाते। तो इस तरह जो है हम बायसेस को जो है वो इजीली आइडेंटिफाई करके उनका जो है उनको हल कर सकते हैं, उनको ख़त्म कर सकते हैं। तो जो है बहुत से प्रॉब्लम्स जो है इससे सॉल्व हो जाते हैं। वो कौन से फैक्टर्स हैं जो क्रिटिकल थिंकिंग पे अफेक्ट करते हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारी क्रिटिकल थिंकिंग को स्ट्रॉन्ग करती हैं, या कौन सी ऐसी बातें हैं जो क्रिटिकल थिंकिंग में हर्डल्स करती हैं या हमारे लिए क्रिटिकल थिंकिंग में मुश्किलात पैदा करती हैं। एटीट्यूड, हमारा रवैया जो है वो क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ाता भी है और जो है उसको कम भी कर देता है। अगर हम जो है इंफॉर्मेशन प्रॉपर गैदर नहीं करते, अच्छे तरीके के साथ अपने क्लाइंट्स के साथ पेश नहीं आते, अपने स्टाफ के साथ पेश नहीं आते, तो जाहिर है हम जो है हमारी क्रिटिकल थिंकिंग जो है बड़ी वीक होगी, क्योंकि जो है हमारे साथ कोई कोऑपरेट नहीं करेगा। तो हमारा एटीट्यूड जो है वो बड़ा बैलेंस और बहुत अच्छा होना चाहिए। कॉमन सेंस, कहते हैं कॉमन सेंस इज नॉट वेरी कॉमन इन सम कॉमन पीपल। कॉमन सेंस जो है उसको जो है आप किस तरह अपने जो है बढ़ा सकते हो। कॉमन सेंस जो है वो हम अपने नॉलेज और अपने एक्सपीरियंस और कीन इंटरेस्ट के साथ जो है हम अपनी कॉमन सेंस को डेवलप कर सकते हैं कि हमें अपने इर्द गिर्द के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, नॉलेज होना चाहिए, हम कीन इंटरेस्ट लें, हम गुड लिसनर बने, तो हम अपनी कॉमन सेंस को बढ़ा सकते हैं। नेचर जो है हमारी जो है वो सीखने वाली होनी चाहिए, सॉफ्ट होना चाहिए, हम्बल होना चाहिए। कहते हैं नेचर कैन नॉट बी चेंज, लेकिन जो है नेचर को हम हार्ड वर्क और प्रैक्टिस से जो है चेंज कर सकते हैं अगर हमारी नेचर जो है वो वीक है। इंटेलिजेंस किस तरह हम अपनी जहानत को बढ़ा सकते हैं। जाहिर है प्रैक्टिस से, नॉलेज से, स्किल को प्रैक्टिस करने से और बार बार जो है हार्ड वर्किंग जो है इज द की ऑफ एवरी सक्सेस। हार्ड वर्किंग जो है उससे हम अपनी जहानत को भी बढ़ा सकते हैं। माइंडसेट, हमने पढ़ा है कि हमें जो है ओपन माइंडेड होना चाहिए। एक चीज के साथ जो है वो हमें वो अनफ्लेक्सिबल नहीं हो जाना चाहिए कि ये हमने तो ये पढ़ा है, हम तो इससे नहीं हट सकते। मैंने कहा आपको कि नर्सिंग जो है एक रिसर्च फील्ड है, वास्ट फील्ड है। एक चीज जो है वो आज हमने सीखी है, अगले दिन जो है वो चेंज हो जाती है। तो हमें अपना माइंड जो है वो सीखने के लिए ओपन रखना चाहिए। विजडम किस तरह आता है? विजडम जो है बुक से हासिल होता है, अपने से सीनियर्स लोगों के साथ बातचीत करके, आर्टिकल्स पढ़ के। बहुत सी ऐसी चीजें हैं कि जिनको हम हासिल कर सकते हैं और बहुत से ऐसे हमारे प्रॉब्लम्स हैं जिनको हम अपनी जहानत से या विजडम से हम उनको सॉल्व कर सकते हैं। एनवायरनमेंट, हमेशा हमें अपनी एनवायरनमेंट जो है वो हेल्दी रखनी चाहिए। अपना जो है अपने आप को हमें डिसिप्लिन रखना चाहिए। वक्त पे उठें, वक्त पे सोएं, वक्त पे खाना खाएं, वक्त पे स्टडी करें। तो ये जो है, और अपने इर्द गिर्द का माहौल जो है वो साफ सुथरा रखें, तो आपको जो है स्टडी करने में भी और कोई बात सीखने में भी जो है वो आसानी होगी। स्टेज ऑफ हेल्थ जो है वो हमारी अच्छी होनी चाहिए। अगर हेल्थ अच्छी नहीं है तो हम जो है ना गुड क्रिटिकल थिंकर बनेंगे, ना गुड नर्स बनेंगे। तो क्रिटिकल थिंकर नर्स के लिए जो है हेल्दी होना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कंपेनियंस जो है आपके साथी जो है वो हमेशा ऐसे होने चाहिए कि जिनसे आपका टेस्ट जो है वो मैच करता हो। आपके जो आपकी हॉबीज़ हैं, जो आपके ड्यूटीज़ हैं, वो जो है वो उसमें आपको मदद देते हो, ना कि उसमें हर्डल्स क्रिएट करते हो। तो कंपेनियंस जो होते हैं वो भी क्रिटिकल थिंकिंग में बहुत मैटर करते हैं। लैक ऑफ नॉलेज, अगर आपका नॉलेज कम है तो यू कांट थिंक क्रिटिकली। लैक ऑफ स्किल्स, अगर आपको काम नहीं आते, जो आपके प्रोसीजर्स हैं, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी चाहिए। ये भी एक हर्डल है क्रिटिकल थिंकिंग में।
लैक ऑफ अवेयरनेस, अवेयरनेस कहते हैं कि बाज़ औक़ात अवेयर ना होना जो है वो बहुत बड़ी नेमत है, लेकिन नर्सिंग में इस तरह नहीं है। साइंस की फील्ड में अवेयरनेस होना जो है बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप किस तरह अपनी अवेयरनेस को ज़्यादा करोगे? बुक्स रीड करके, अपनी जो है स्टडी से रिलेटेड टॉपिक्स सर्च करके, और न्यू न्यू रिसर्च को स्टडी करके। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस किस तरह बढ़ेगा? स्टूडेंट्स, हम जो आपको जब प्रेजेंटेशन के लिए खड़ा करते हैं, तो ये भी एक स्टेप होता है आपके कॉन्फिडेंस को ग्रूम करने के लिए। अपने जो क्लास फेलोज हैं, आप उनके साथ बात करके अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ा सकते हैं। अपने टीचर के साथ, अपने जो है कजन्स के साथ, बहुत से ऐसे तरीके हैं कि जिनसे आप जितना पार्टिसिपेट करोगे क्लास में, उतना आपका जो है कॉन्फिडेंस जो है वो बूस्ट होगा। डिपेंडेंसी थिंकिंग, डिपेंडेंसी थिंकिंग का क्या मतलब है कि जो है कुछ ऐसी ग्रोथ होती हैं, डेवलपमेंट्स होती हैं, जैसे मिसाल के तौर पर इकोनॉमी, हमारी जो माशियत है, जो आजकल हम कहते हैं कि माशियत हमारी जो है वो बड़ी लो जा रही है। तो अगर हम सोचते हैं कि अपनी मौशियत को हम किस तरह इम्प्रूव कर सकते हैं, या हम किस तरह हिस्सा डाल सकते हैं, या अपने घर की इनकम के बारे में भी अगर आप सोचोगे कि हम उसको किस तरह इम्प्रूव करें, किस तरह डेवलप करें, तो इसको डिपेंडेंसी थिंकिंग कहते हैं। कि आप जो है कोई चीज़ जो है वो नीचे की तरफ जा रही है, तो आप उसको किस तरह ऊपर लेके जा सकते हो, किस तरह ग्रो करवा सकते हो। कॉग्निटिव स्टाइल, कॉग्निटिव स्टाइल भी क्रिटिकल थिंकिंग पे इफेक्ट करता है कि कोई इंसान किस तरह सोचता है, किस तरह परसीव करता है, कितना उसको याद रखता है। बाज़ लोगों की मेमोरी जो होती है वीक होती है, तो इसके लिए भी जो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है। नोट्स बनाते हुए आप हाईलाइट करते हो, तो हर बंदे का जो है सीखने का स्टाइल जो होता है वो डिफरेंट होता है। तो अपने जहानत को, कॉग्निटिव स्टाइल को इम्प्रूव करके ही जो है आप अपनी क्रिटिकल थिंकिंग को इम्प्रूव कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स फॉर योर पार्टिसिपेशन। आई होप क्रिटिकल थिंकिंग का यूनिट जो है आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगा होगा, और आप सब जो है क्रिटिकल थिंकिंग को जो है ना सिर्फ सीखोगे बल्कि उसको अप्लाई भी करोगे, और गुड क्रिटिकल थिंकर्स जो है वो बनोगे। गुड बाय।